बच्चों, मैं रवि शर्मा अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज मैं अपना एक संस्मरण तुमसे साझा करना चाहता हूँ। पत्रकारिता जगत में प्रवेश के पहले मैंने जो इंटर्नशिप की थी अखबारों के साथ, आज मैं उसके बारे में तुमसे चर्चा करूँगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1984 में एमए करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पत्रकारिता का कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल गई। मेरा लिखने पढ़ने में पहले से ही रुझान था, तो जब इसकी घोषणा हुई और अखबारों में निकला कि पत्रकारिता का कोर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू होगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ कि उस वक्त पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म की अनुमति मिली थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और मात्र 25 सीटें थी पहले बैच की, जिसके लिए हजारों विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। मतलब उस वक्त भी इस जर्नलिज्म के पेशे को लेकर लोगों में कितना उत्साह था, बच्चों में कितना उत्साह था। उन हजारों विद्यार्थियों में से 50 बच्चों का चयन हुआ इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू भी ये समझो कि कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं, उसमें बाकायदा ग्रुप डिस्कशन और अन्य चीज़ों से होते हुए मौखिक साक्षात्कार तक होना था। जो मौखिक साक्षात्कार के हमारे उस बोर्ड के चेयरमैन थे, वो थे हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। वो भी एक जाने माने लेखक और साहित्यकार थे। तो खैर, इस प्रकार वहाँ भी मैंने सिलेक्शन मेरा हुआ और उन 25 विद्यार्थियों में हुआ जिसमें मैंने टॉप किया। एंट्रेंस एग्जाम में मैंने टॉप किया। उसके बाद हम लोग की तैयारी शुरू हो गई और कोर्स हम लोग करने लगे। इसके लिए हमें इंटर्नशिप के लिए जो इलाहाबाद से निकलने वाले दो प्रमुख पत्र थे, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और उसका हिंदी अखबार अमृत प्रभात में इंटर्नशिप का मौका मिला। इस इंटर्नशिप के दौरान हमको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता था। और ये स्टाइपेंड, ये समझ लो कि उस वक्त जो पत्रकारों को वेतन मिलता था लगभग उसके आसपास ही था। हम लोग दिन में विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे पत्रकारिता की, और शाम को 4 बजे से इन दोनों अखबारों में जो भी हमें अलॉटमेंट होता था, रिपोर्टिंग होती थी तो रिपोर्टिंग करते थे, या डेस्क का काम होता था हम डेस्क का काम करते थे। और प्रोफेसर जगदीश गुप्त जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, और बाद में पत्रकारिता क्षेत्र में आने के बाद मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। वो बहुत अच्छे रेखा चित्र बनाते थे, और उन रेखा चित्रों का वो उन्होंने मुझे बनाकर कुछ दिए थे। वो बिल्कुल हाथ से तत्काल बनाया करते थे, काले पेन से, और वो मेरी आज भी धरोहर है जो उन्होंने रेखा चित्र मुझे दिए थे। इसी दौरान इलाहाबाद से निकलने वाले मित्र प्रकाशन ग्रुप के पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका, तुमने माया का नाम सुना होगा, बड़ी फेमस पत्रिका थी अपने ज़माने की, और उसमें भी मेरा चयन हो गया था। लेकिन पत्रकारिता का कोर्स करते हुए ये संभव नहीं था कि मैं माया में भी नौकरी कर लूँ और पत्रकारिता का कोर्स भी कर लूँ, उसकी इंटर्नशिप भी कर लूँ। तो मैंने पत्रकारिता का कोर्स करना ही उचित समझा। और इस प्रकार हमारी इंटर्नशिप शुरू हो गई। और अब यहाँ पे मैं तुम्हें नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात के बारे में बताना चाहूँगा कि ये भारत के सबसे पुराने अखबारों में से एक अखबार था। और शिशिर कुमार घोष जी ने
20 फरवरी 1868 को इसकी स्थापना की थी। उस दौरान अंग्रेज़ों का काफ़ी दमन चक्र चलता था और ये अखबार जो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका था, ये अपनी राष्ट्रवादी नीतियों और तेज-तर्रार चरित्र के कारण उनकी आंखों की किरकिरी बना रहता था। इन्हीं सब चीज़ों के चलते फिर एनआईपी को जो है 1878 में अंग्रेजी में अपना संस्करण निकालना पड़ा। फिर पहले ये बंगला में प्रकाशित होता था 1868 में, और 1878 से ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। फिर 1891 में ये साप्ताहिक जो पत्रिका थी, एनआईपी जो साप्ताहिक पत्रिका थी, वो 1891 में दैनिक के रूप में परिवर्तित हो गई और ये दैनिक अखबार के रूप में निकलने लगा। उसी दौरान अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक देशी प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिससे कि जो हिंदुस्तानी जो अपने अखबार निकाल रहे थे उनके ऊपर वो अपना नियंत्रण कर सके, उनके ऊपर अपना कब्जा कर सके और उनको अपने हिसाब से ही चीज़ें छापने के लिए मजबूर कर सके। फिर इसके बाद तुषार कांति घोष जी ने एनआईपी की कमान संभाली और वो भी एक बड़े पत्रकार और लेखक थे और लगभग उन्होंने 60 वर्षों तक एनआईपी का दायित्व संभाला जब तक उनका निधन नहीं हो गया। और यहाँ एक चीज़ मैं अब तुषार कांति घोष जी से थोड़ा सा मेरा साबका पड़ा था, तो उसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उनकी विनम्रता के किस्से बहुत मशहूर थे। लोग उनके बारे में बताया करते थे कि वो कभी उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे थे कि वो कभी भी जब न्यूज़ रूम में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति उनके लिए उठकर खड़ा नहीं होगा। और उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर था। उस वक्त डेस्क ऐसे हुआ करती थी और लोग जो है, जो एजेंसी से खबरें आती थी, उन्हें बनाकर ऐसे पीछे कर देते थे और पीछे एक चपरासी खड़ा होता था, वो ले जाके जो है उसको कंपोजिंग के लिए दे देता था। तो ऐसे ही एक दिन तुषार कांति घोष जी उधर कमरे में आए और लोग अपने काम में बिजी थे, उन्हें पता नहीं चला। तो एक संपादक ने अपने हाथ से टैग बनाया और बना के जो है ऐसे पीछे किया, तो उस वक्त पीछे तुषार कांति घोष जी खड़े हुए थे। उन्होंने सामान्य तरीके से उस टैग को लिया और ले जाके उन्होंने कंपोजिंग डिपार्टमेंट में दे दिया। बाद में जब उसको पता लगा संपादक को कि अरे मैंने तो गलती से तुषार कांति घोष जी के हाथ में दे दिया, तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन ये उनके काम का एक हिस्सा था। तुषार कांति वो इस तरीके से ही काम करते थे, उन्हें कोई बड़ा छोटा उनमें कुछ नहीं, वो पत्रकारिता जगत पे मानते थे कि सभी लोग बराबर स्तर के हैं। मेरा भी उनसे एक साबका हुआ। एक दिन मैं बाहर लॉन्च में सोफे पर बैठा हुआ था, तो अचानक वो स्टिक लिए हुए, छड़ी लिए हुए आए और उस वक्त मैं उनको पहचानता नहीं था। तो वो आए, तो जब वो मेरे पास आए तो मैं इतने बुजुर्ग थे, लगभग 86-87 की उम्र थी, और मुझे देखने लगे तो मैं विनम्रता में मुझे लगा कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति कोई मुझे देख रहा है, तो मैं खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा कैसे आगमन हुआ, तो मैंने कहा कि असल में दरअसल मैं यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीजी डिप्लोमा कर रहा हूँ और उसके इंटर्नशिप के तहत मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की है और तुम्हारी रुचि इसमें कैसे हुई। फिर उन्होंने मुझे बताया, एक सबसे बड़ा उन्होंने गुर दिया कि इस क्षेत्र में अगर आए हो तो ये ध्यान कर लो कि मेहनत के बिना इसमें तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैंने जो उनका ये गुर पकड़ा तो ईश्वर की कृपा से मैंने कई तमाम पायदान पार करते हुए मैं पत्रकारिता जगत के शीर्ष तक पहुंचा। ये एनआईपी नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात जो थे, तो इसमें हम लोग दोनों ही चीज़ें, रिपोर्टिंग और दस्तावेज दोनों काम सीखते थे। और नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका ने पूरा एक पेज, वीकली पेज हम लोगों के लिए अलॉट किया हुआ था, जिसमें हम लोग जो है अपने तमाम आर्टिकल्स दिया करते थे और वो प्रकाशित होते थे। एनआईपी की और अमृत प्रभात की लोकप्रियता का जो एक बड़ा कारण ये भी था, मैं बताता हूँ यहाँ पर,
कि वो एक यूनिवर्सिटी न्यूज़ करके पूरे 2 कॉलम में पूरे विश्वविद्यालय के समाचार प्रकाशित करते थे। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के, कॉलेजेस के समाचार ये प्रकाशित करते थे। तो ये अखबार जो है सारे हॉस्टल्स में, सारे कॉलेजेस में, सारे यूनिवर्सिटी के सभी डिपार्टमेंट्स में ये जाता था। मतलब वहाँ पे बाकायदा वो लोग इसको सब्सक्राइब करते थे और ये इसकी लोकप्रियता का था। मतलब सबसे पहले सुबह उठ के सब लोग जो है, अगर यूनिवर्सिटी की आपको कोई न्यूज़ देखनी है तो आप सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका या अमृत प्रभात देखें। और इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने एक कॉलम भी इंट्रोड्यूस किया था, वो था ग्रीवांसेस करके था, पूरा एग्जैक्ट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें लोग अपनी वो भेजते थे समस्याएं, किसी भी चीज़ से, शहर से रिलेटेड कोई समस्या अगर उनको होती थी वो समस्याएं वो भेजते थे। फिर वहाँ पे जो संपादकीय कर्मी होते थे वो उसके बारे में संबंधित विभाग से बात करने के बाद फिर उसका उत्तर, बाकायदा उत्तर के साथ वो जो है उसमें छापा करते थे। तो लोगों का रुझान इस वजह से भी उसकी तरफ बहुत था और उस दौरान कोई ऐसा बड़ा उनका कॉम्पिटिटर भी नहीं था। तो इस वजह से ये दोनों अखबार बहुत लोकप्रिय थे। धन्यवाद।